नमस्ते बच्चों। आज हम लोग मेधा का जो 14वां पाठ है छोटा जादूगर, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, उसके अगले भाग को हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि लेखक जो है वो कार्निवल के मैदान में एक मेला देखने गए हैं। वहाँ पर एक बच्चे ने उन्हें आकर्षित किया है, जिसने कुर्ता पहना हुआ है, फटा हुआ कुर्ता, और उसके गले में रस्सियों से एक रस्सियों की एक बेड़ी पड़ी है जो उसने अपने गले में डाली हुई है। और लेखक उसके साथ बातें कर रहे हैं, और फिर उस लेखक ने उसे शरबत भी पिलाया। और फिर उसके बारे में जब पूछा तो उसने कहा कि उसकी माँ जो है वो बीमार है और पिताजी जेल में है। तो ये सुनकर लेखक को बहुत अजीब लगा कि जिसके घर में माँ बीमार है और पिताजी जेल में है, वो बच्चा ऐसे मेले में क्यों घूम रहा है। तो वो बच्चा उसे बताता है कि वो यहाँ मेले में कुछ कमाने के लिए आया है, ताकि वो उन कमाई के पैसों से अपनी माँ की देखभाल कर सके और उनके लिए खाने के लिए कुछ ले जा सके। अब आगे, मुझे शरबत पिलाने की बजाय आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। यानी उस छोटे से लड़के ने बताया, लेखक को कहा कि आपने मुझे शरबत पिलाया, अगर आप मुझे शरबत ना पिलाकर मेरा खेल देखकर कुछ पैसे दे देते तो मुझे मेरी बहुत सहायता होती, मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं किया था। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। यानी वो जो बच्चा था छोटा सा, 13-14 वर्ष का ही था, और लेखक को बहुत अजीब लगा, इसीलिए लेखक उसकी तरफ देखने लगे। उसको बहुत अजीब दृष्टि से ही लेखक उसे देख रहे थे। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसीलिए मैं नहीं गया। यानी माँ जी बहुत बीमार है, इसीलिए मैं यहाँ पर खेल दिखाने के लिए आया हूँ। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो लेखक ने पूछा, उसने कहा ना कि इसीलिए मैं नहीं गया। तो लेखक ने पूछा कहाँ। तो बच्चे ने बताया, जेल में। जब लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भरूं। यानी अगर मैं जेल में अपने पिता से मिलने जाता तो फिर शायद मैं यहाँ पर खेल नहीं दिखा पाता, क्योंकि लोग खेल तमाशा देखकर पैसे देते हैं और उस पैसे से मैं अपनी जीविका अर्जित कर सकता था। मैं माँ के लिए और अपने लिए कुछ पैसे कमा सकता था, जिससे मैं माँ का पेट भर सकता था। मैं दीर्घ निश्वास लिया मैंने दीर्घ निश्वास लिया। यानी लेखक ने गहरी सांस ली। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। यानी चारों ओर बिजली की लाइट्स जो है वो जल रही थी। मैं व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। और लेखक जो है थोड़े से उत्तेजित हो उठे, व्यग्र उठे, जाने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा कि चलो हम लोग मेला देखते हैं, कुछ निशाना लगाते हैं। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। यानी लेखक ने कहा कि हम वहां पर पहुंचे, हम ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर खिलौनों से गेंद को गिराया जाता है। मेले में अमूमन ये सब देखा जाता है कि बहुत सारे खेल होते हैं जिसमें बंदूक से शूटिंग किया, गुब्बारों को शूट किया जाता है, रिंग फेंके जाते हैं और गेंद से खिलौने फेंके जाते हैं, और जिसके बदले में उनको कुछ और भेंट मिलती है, गिफ्ट मिलता है। तो इसीलिए लेखक ने कहा कि चलो हम लोग खिलौनों को गेंद से गिराते हैं। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दे दी। यानी लेखक ने 12 टिकटें खरीदी और उस बच्चे को दे दिया। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई भी गेंद खाली नहीं गई। यानी वो जो छोटा सा बच्चा था वो एकदम पक्का निशानेबाज था। उसकी एक भी गेंद खाली नहीं गई, मतलब एक भी गेंद ऐसे बेकार नहीं गई। हर एक गेंद में कोई ना कोई खिलौना घिरता ही गया। देखने वाले दंग रह गए। यानी वहाँ खेल देखने के लिए कुछ खेलने आते हैं, कुछ देखने आते हैं, तो वहाँ पर जो लोग आए थे वो लोग बहुत दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे। यानी उसने 12 टिकट खरीदी थी, 12 खिलौने उसने गिरा दिए थे, अब उसको 12 खिलौने मिल चुके थे। अब वो 12 खिलौनों को बटोरता कैसे। उसने कुछ को मेरे रुमाल में रखा और कुछ को अपनी जेब में रख लिया। यानी कुछ उसने अपने जेब में रखा और कुछ उसने मेरे से रुमाल लेकर उसके अंदर रख दिया था। लेखक ने कहा लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊं।
बाहर आइए मैं चलता हूँ, यानी आप बाहर आइए, मैं आपको खेल दिखाना चाहता हूँ, आप आइए। वह 9-2-11 हो गया और उसके बाद वो वहां से गायब हो गया। 9-2-11 हो गया, ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ है भाग जाना, यानी वो लड़का वहां से भाग गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई, यानी इतनी जल्दी ही उसने अपना रंग दिखा दिया। उसने अपने मेरे से उसने खिलौने लिए, 12 टिकट तो उस लेखक ने उसको खरीद के दिए थे, तो 12 टिकट उसने मुझसे लिए और वो यहाँ से चला गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया, यानी लेखक वहां से निकले और वो पान की दुकान पे पहुंचे। पान खाकर वहीं बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा, और उसके बाद पान खाने के बाद लेखक वहीं मेले में काफी देर तक टहलते रहे। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा, और झूले वहां पर वो मेले में जैसे झूले लगते हैं, उन झूलों को ऊपर नीचे होते हुए झूलों को लेखक देखते रहे। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। और वो जो गोल गोल घूमने वाला हिंडोला होता है, उस हिंडोले से मुझे शायद किसी ने ऊपर से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा कौन, यानी लेखक वहीं पे खड़े थे तो उन्होंने पूछा कौन। मैं हूँ छोटा जादूगर, यानी वहां से आवाज आई, मैं हूँ छोटा जादूगर। और वो कौन था? वो वही लड़का था, छोटा सा लड़का जिसकी सहायता लेखक ने की थी टिकटें खरीद के देने में। वही उसने अपना नाम बताया कि वो कौन है, वो एक छोटा जादूगर है। फिर इसी तरह से दिन बीते। कलकत्ता, कोलकाता के सुरमई बनस्पति उद्यान में, यानी उसके बाद कोलकाता के किसी उद्यान में या किसी गार्डन में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। यानी एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन था जहाँ पर लाल लाल कमल के फूल, छोटे छोटे फूल खिले हुए थे एक छोटे से झील में, और वृक्षों की छाया थी। वहाँ पर मैं अपनी मंडली के साथ, यानी लेखक अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ वहाँ पर बैठकर जलपान कर रहे थे, यानी नाश्ता कर रहे थे। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई दिया, यानी वही मेले वाला छोटा सा बच्चा जिसने अपना नाम छोटा जादूगर कहा था, वो वहां पर दिखाई दिया। बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं, यानी आज अगर आप कहेंगे तो मैं खेल दिखाऊंगा। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। तो लेखक ने कहा कि नहीं नहीं, अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, अभी हम आपका तुम्हारा खेल नहीं देखेंगे। तभी श्रीमती ने कहा, यानी लेखक की पत्नी ने कहा, दिखाओ जी, तुम तो अच्छे भले अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले, यानी हम लोग गार्डन में बैठे हैं, खा नाश्ता कर रहे हैं, अच्छा है तुम अपना खेल दिखाओ, दिखाने से मन तो बहल जाएगा। मैं चुप हो गया, यानी लेखक जो है वो चुप हो गए, उन्होंने और कुछ नहीं कहा। श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी, यानी लेखक की पत्नी की वाणी में एक माँ का जो दुलार होता है, जो ममता होती है, वो उसके आवाज में थी, जिसके सामने उस लड़के को रोक नहीं सकता था। यानी वो उस लड़के को अगर मैं मना भी करता तो वो ना ही मेरी पत्नी सुनती और ना ही वो छोटा जादूगर सुनता। उसने खेल आरंभ किया और उसके बाद वो छोटा सा बच्चा, छोटा जादूगर, अपना खेल दिखाने लगा। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे, यानी कार्निवल के मेले में जो खिलौने उसने जीते थे, वो सारे खिलौने अब उसके पास थे, और वही खिलौने उसे वहां पर अभिनय करते हुए, एक्टिंग करते हुए नजर आए। भालू मनाने लगा, यानी उसने एक भालू भी जीता था जो मनाने लगा। बिल्ली रूठने लगी, यानी वहां पर बिल्ली भी थी जो रूठने का एक्टिंग कर रही थी। बंदर घुड़कने लगा, और बंदर जो है वो गुलाटियां खाने लगा। गुड़िया का ब्याह हुआ, और वहां पे गुड़िया भी थी जिसका विवाह हुआ। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था, यानी लड़का जो है वो बोल बोल कर उन गुड़ियों में जैसे जान डाल रहा था, उन खिलौनों में जान डाल रहा था, और ऐसे लग रहा था कि एक एक खिलौना वो बच्चे की आवाज के साथ बोल रहा है। सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए, और वो जो खेल दिखाया जा रहा था, उस खेल से सभी बहुत ज्यादा मनोरंजित हुए, बहुत खुश हुए। वो लोग हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे।
मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया, यही तो संसार है। यानी लेखक वही खड़े खड़े सोचने लगा कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी अभी खाने खेलने पढ़ने की उम्र है, इस उम्र में ही संसार ने उसे कितना मेच्योर, कितना चतुर बना दिया कि वो यहाँ पर आकर हमें खेल दिखा रहा है और हम लोगों का, सभी का मनोरंजन कर रहा है। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा। धन्यवाद।